नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नया वीडियो, हमारी वीडियो सीरीज मिशन राजस्थान जीके का। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज का जो वीडियो है ये आपके लिए आरएएस परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर की एग्ज़ाम, कांस्टेबल की एग्ज़ाम, अभी कांस्टेबल के लगभग 5,500 पद आने वाले हैं राजस्थान में, उनके लिए एलडीसी एग्ज़ाम, राजस्थान पुलिस एसआई, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। और इतना मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको राजस्थान जीके का एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाया जाएगा इन वीडियो सीरीज़ के द्वारा। जब हमारी 15-20 वीडियो की ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी तो आपको खुद को ऐसा लग जाएगा कि इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन राजस्थान जीके का नहीं मिलेगा। तो हम अब तक जो है 3 वीडियो आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें हम राजस्थान के 33 ज़िलों में से 15 ज़िले कवर कर चुके हैं। तो आज हम हमारे अगले 5 ज़िलों को कवर करेंगे इन वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला ज़िला है वो है हमारी राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो देखिए, जयपुर को भारत का पेरिस और दूसरा वृंदावन भी कहते हैं, और जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहते हैं। गुलाबी नगरी क्यों कहते हैं जयपुर को? कि सवाई राम सिंह द्वितीय के समय में 1863 में प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आए थे, तो उनके स्वागत में जो है गुलाबी रंग से पूरे जयपुर को रंगवा दिया गया था। तो तभी से जयपुर का नाम गुलाबी नगर भी है। तो अब देखते हैं जयपुर में कौन कौन से प्रमुख मेले हैं। तो सबसे पहला है गणगौर का मेला, जो चैत्र शुक्ल तीज और चौथ को जयपुर में भरता है। बहुत ही भव्य मेला होता है ये। उसके बाद में बाण गंगा का मेला एक जगह है, विराटनगर पुरातात्विक स्थल है जिसको बैराठ भी कहा जाता है, वहाँ पर एक बाण गंगा का मेला भरता है। उसके बाद चाकसू में शीतला माता का मेला भरता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीज की सवारी और मेला जयपुर में होता है, तीज की सवारी निकाली जाती है। तो ये हो गए प्रमुख मेले जयपुर के। अब देखते हैं कि जयपुर में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं। तो पहला है गलता जी मंदिर, इसको गलता तीर्थ भी कहते हैं और इसको जयपुर का बनारस भी कहते हैं। गलता जी गालब ऋषि का आश्रम यहाँ पर स्थित है और एक प्राचीन पवित्र कुंड है जहाँ पर स्नान करने का पौराणिक महत्व है। इसके अलावा गलता जी को मंकी वैली तथा उत्तरी तोताद्री भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, उत्तरी तोताद्री गलता जी को कहते हैं। उसके बाद है संत कृष्णदास पेहारी ने यहाँ पर रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। और अगला है देवयानी तीर्थ, ये सांबर के निकट है और यहाँ पर भी एक पौराणिक स्थल है। अगला शाकंभरी माता का मंदिर, शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी थी। आरएस 2013 में एक क्वेश्चन आ चुका है कि शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये शाकंभरी माता का मंदिर जयपुर में सांभर में स्थित है और ये चौहानों की कुल देवी थी। इसका अगला है सील की डोंगरी, जो कि चाकसू में है और महाराजा माधो सिंह के द्वारा यहाँ पर शीतला माता का मंदिर बनवाया गया था। और इस शीतला माता का जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का व्यक्ति होता है। फिर अगला है गणेश जी मंदिर, जो कि मोती डोंगरी है जयपुर में, उसकी तलहटी में बना हुआ बहुत ही भव्य मंदिर है गणेश जी का, जहाँ पर गणेश चतुर्थी को विशाल मेला भरता है। और ये मंदिर भी महाराजा माधो सिंह ने ही बनवाया था। उसी के पास में एक बिड़ला मंदिर है जिसको लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं, और इसकी जो स्थापना है वो गंगा प्रसाद बिड़ला जो उद्योगपति थे उनके हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा की गई है। उसका अगला मंदिर है श्री गोविंद देव जी मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है और इसकी स्थापना सवाई जय सिंह ने करवाई थी। इसके बाद वृंदावन से जो गोविंद देव जी की मूर्ति है वो यहाँ पर ला करके प्रतिस्थापित की गई थी। फिर अगला मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर, ये आमेर के किले में है। सन 1599 में राजा मान सिंह की जो रानी कनकावती थी उन्होंने बनवाया था। किसकी याद में? अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, जो असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनकी याद में बनवाया था। और इसके गर्भगृह में वही मूर्ति लगी हुई है जिसकी मीरा आराधना किया करती थी। अगला है पदम प्रभु मंदिर, पदमपुरा गांव में है जो जयपुर से 35 किलोमीटर दूर है और ये दिगंबर जैन संप्रदाय का मंदिर है। फिर है नकटी माता का मंदिर, ये जयपुर के पास एक जय भवानीपुरा जगह है, वहाँ पर बना हुआ प्रतिहार कालीन मंदिर है नकटी माता का मंदिर। तो ये है जयपुर के जो प्रमुख मंदिर हैं। अब बात करते हैं जयपुर के पर्यटन स्थलों की। थोड़ी लंबी है पर्यटन स्थलों की लिस्ट, क्योंकि जयपुर पूरे विश्व में पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। तो सबसे पहला है हवा महल, जयपुर में है। 1799 में जयपुर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसके वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता थे। इन्होंने 8 इंच की दीवार
जो दीवार की मोटाई है वो 8 इंच है, उसके सहारे इन्होंने 5 मंजिला ये हवा महल बनाया है, जिसके अंदर 152 खिड़कियाँ हैं। और इसकी जो 500 मंजिलें हैं उनका अलग अलग नाम है। जो सबसे पहली नीचे की मंजिल है शरद मंदिर, दूसरी मंजिल रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और 5वीं हवा मंदिर। तो ये 5 मंजिलें हवा महल की हो गई। अब बात करते हैं जल महल की। जल महल कहाँ है? आमेर में मानसागर झील है, उसके अंदर स्थित है जल महल। और इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। और सवाई जयसिंह ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो जिन ब्राह्मणों को उन्होंने आमंत्रित किया था वो जल महल में ही ठहरे थे। तो ये हो गए 2 पर्यटन स्थल। तीसरे की बात कर लेते हैं, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान है और यहाँ पर 7 मंजिला आकर्षक महल है। इसके पूर्व में स्थित मुख्य द्वार को सिरै ड्योढ़ी कहते हैं और इसमें प्रीतम निवास और माधव निवास भी सिटी पैलेस में स्थित है। फिर अगला है जय निवास उद्यान। जय निवास उद्यान कहाँ है? चंद्र महल के सामने है और इसी के मध्य में गोविंद देव जी का मंदिर है। तो गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? जय निवास उद्यान में है। फिर आगे आमेर के महल। आमेर के महल हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है और यहीं आमेर महल में शीश महल, शिला माता का मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ आमेर की मावठा झील के पास पहाड़ी पर स्थित है। जो आमेर का जो किला बना हुआ है उसके नीचे एक झील है जिसको मावठा झील कहते हैं। मावठा झील, मावठ क्या होता है? सर्दियों में जो बरसात होती है उसको मावठ बोला जाता है। तो उस बरसात से जो वहाँ पर पानी भरता था तो उसी हिसाब से इस झील को नाम दिया गया है मावठ झील। उसके बाद में है पन्ना मीणा की बावड़ी। ये भी मिर्ज़ा राजा जयसिंह के द्वारा निर्मित एक बावड़ी है। बावड़ी मतलब क्या होता है कि एक जगह होती है जहाँ पर गहराई के अंदर पानी भरा जाता है और सीढ़ियाँ उसके चारों तरफ लगी हुई होती हैं, उसको बावड़ी बोला जाता है, स्टेप वेल जिसको बोलते हैं। फिर है महाकवि बिहारी का जो महल है या प्रासाद है वो भी आमेर में स्थित है। बिहारी कौन थे? इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की थी और ये मिर्ज़ा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। फिर अगली जो पर्यटन स्थल है वो है जमुआ रामगढ़ का बांध। ये जयपुर से 26 किलोमीटर दूर है और 16 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई झील है और गुलाब की खेती के लिए जमुआ रामगढ़ प्रसिद्ध है। फिर अगला है सामोद महल, जो राजा बिहारी दास ने सन 1645 से 1652 के बीच में बनवाए थे। प्रमुख आकर्षण स्थल इसका है शीश महल और बहुत सारी हिंदी फिल्मों की जो शूटिंग है वो भी सामोद महल में होती है। इसके अंदर एक सुल्तान महल भी है। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है जंतर मंतर। 1734 में सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। सवाई जयसिंह ने पूरे भारत में 5 वेधशालाएँ बनवाई थी और उनमें जो सबसे बड़ी वेधशाला है वो है जयपुर में। अन्य जो 5 में से 4 वेधशालाएँ हैं वो दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में हैं। और जयपुर के जंतर मंतर में एक राम यंत्र लगा हुआ है, ये ऊंचाई नापने का यंत्र है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं और कौन कौन से पर्यटन स्थल है। उसके बाद में है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है। ये सन 1876 में प्रिंस अल्बर्ट ने इसका शिलान्यास किया था और इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? अल्बर्ट हॉल। ये भारतीय व पारसी शैली के अद्भुत मिश्रण का बेजोड़ नमूना है। राम सिंह द्वितीय द्वारा इसे अकाल राहत के तहत प्रारंभ किया गया था। इसके बाद में गैटोर की छतरियाँ हैं जो जयपुर के शासकों के स्याही शमशान घाट है, पंचायतन शैली में बने हुए हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर के और सवाई माधो सिंह तक के राजाओं की छतरियाँ यहाँ पर स्थित है। अगला है कनक वृंदावन मंदिर, जो जल महल के निकट ही है और सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईसर लाट, इसको सरगासूली भी कहते हैं। ये जयपुर के त्रिपोलिया गेट के निकट है और 7 मंजिला इमारत है। किसने बनवाई थी? सवाई ईश्वरी सिंह ने द्वारा बनवाई थी। और ये कब बनवाई थी? ये राजमहल के युद्ध में जब ये जीते थे उसमें विजयी होने पर इन्होंने ये बनवाई थी। उसके बाद में एक जगह है विराट नगर, प्राचीन पुरातत्व स्थल है, बैराठ भी जिसको बोलते हैं। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से बौद्ध अवशेष मिले हैं। पांडवों ने अज्ञातवास का समय यहाँ पर व्यतीत किया था और यहीं पर भीम की डोंगरी भी है। अगला स्थल है सांगानेर, जो 11वीं सदी के संगी जी के जैन मंदिर है और ये सांगानेरी छपाई के लिए सांगानेर प्रसिद्ध है। इसका प्राचीन नाम संग्रामपुरा था और इसको कछवाहा राजकुमार सांगा ने बसाया था। अगला है साल्ट म्यूजियम। साल्ट म्यूजियम भी सांबर झील के किनारे पर स्थित है और यहाँ पर नमक बनाने के यंत्र, विधियाँ और उसके मॉडल लगे हुए हैं। अगला है सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी।
तो सिटी पैलेस परिसर में ही जो जय निवास उद्यान है उसके एक कोने में सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी बनी हुई है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जयपुर के जो शासकों के शाही शमशान घाट है वो कहाँ पर है, गेटोर में, लेकिन वहाँ सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है, उनकी कहाँ है, सिटी पैलेस परिसर में है। तो ये हो गए हमारे पर्यटन स्थल। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या पर्यटन स्थल है। फिर है विज्ञान उद्यान, साइंस गार्डन। ये 12 दिसंबर 1994 को भारत राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद में है छापरवाड़ा बांध, ये भी प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है। उसके बाद में है सलीम मंजिल, ये जोहरी बाज़ार है जो जयपुर में, उसके पास एक ऐतिहासिक इमारत है और यहाँ पर बताया जाता है कि पैगंबर साहब जो थे उनकी कुछ धरोहर यहाँ पर सुरक्षित है। उसके बाद में अगला है मुबारक महल, सन 1900 में निर्मित। ये 3 जो कलाएं, मुगल कला, राजपूत कला और यूरोपीय कला का अद्भुत समन्वय यहाँ आपको देखने को मिलेगा और ये सिटी पैलेस में स्थित है। उसके बाद में कुछ अन्य स्थल है यहाँ पर, जैसे कि भारमल की छतरी है, यहाँ पर रघुनाथ मंदिर है जमुआ रामगढ़ में, माधवराजपुरा, केसर क्यारी। तो इस तरह से ये जयपुर के पर्यटन स्थल हमने देख लिए कि जयपुर में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। अब देखते हैं कि जयपुर में क्या है, गार्डन भी बहुत हैं। तो जयपुर के प्रमुख उद्यान कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है राम बाग, इसको केसर बडारण का बाग भी कहते हैं। ये महाराजा राम सिंह ने सन 1836 में बनवाया था। उसके बाद में है मांझी का बाग, ये 1729 में सवाई जयसिंह की जो सिसोदिया रानी थी उन्होंने मांझी का बाग बनवाया था। फिर है नाटानी का बाग, ये सन 1745 में जो जयपुर के प्रधानमंत्री हरगोविंद नाटानी, उन्होंने नाटानी का बाग बनवाया था। एक चरक उपवन है, ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है जो जयपुर का, उसके परिसर में चरक उपवन स्थित है। फिर है राम निवास उद्यान, सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा अकाल राहत के तहत इस उद्यान को बनाया गया था। उस राम निवास उद्यान में चिड़ियाघर है, अल्बर्ट संग्रहालय और रविंद्र मंच, ये तीनों कहाँ पर है, राम निवास उद्यान में। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं जयपुर के बारे में। एक यहाँ पर हेडे की परिक्रमा, या इसको छठ की परिक्रमा भी बोलते हैं। ये 6 कोस की परिक्रमा है जो कि पुराने घाट से और गोपाल जी के रास्ते तक होती है। एक बिरला ऑडिटोरियम है जयपुर में, BM बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित है। यहाँ पर प्लेटोरियम और साइंस म्यूजियम यहाँ पर स्थित है। फिर एक श्री संजय शर्मा संग्रहालय है, ये चौड़ा रास्ता जयपुर में है, जहाँ पर 1 लाख से अधिक पांडुलिपियाँ मौजूद है। इसके बाद एक गुड़िया का संग्रहालय है, ये भी एक निजी संग्रहालय है। इसके बाद में एक पेपर वेट संग्रहालय है, वो भी जयपुर में है। उसके बाद में जयपुर में जो महाराजा कॉलेज है उसकी स्थापना सन 1844 में कैप्टन लुडलो ने की थी। तो ये बात हो गई दोस्तों जयपुर के प्रमुख उद्यानों की। अब आगे बढ़ते हैं। तो आ गया हमारा दूसरा जिला। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं राजस्थान जीके का ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो कवर ना करूं, और आप निश्चित रूप से मानो कि ये जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। लेट इट बी RAS एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कांस्टेबल, LTC, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं बता रहा हूँ जो मेरी जो 15-16 वीडियो की जो सीरीज़ आ रही है उससे बाहर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि इन वीडियो को आप ध्यान से देखें, सीरियली देखें, पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2, ऐसे आप सीरियली इनको देखते जाएं, और हो सके तो आप इनको पॉज कर करके और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले ज़िले की। हमारा अगला ज़िला है जैसलमेर। जैसलमेर के लिए 2 पंक्तियाँ कही जाती है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब देखो जैसाण। जैसाण मतलब जैसलमेर। कहने का मतलब है कि जैसलमेर में इतनी गर्मी होती है कि अगर आपको जैसलमेर आना है तो आपको काठ का घोड़ा लेके आना पड़ेगा और आपके पैरों को पत्थर का आपको करना पड़ेगा, और अपना बख्तर यानी शरीर आपको लोहे का बनाना पड़ेगा, तभी आप जैसलमेर देख सकते हो। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। स्थापना सन 1155 में राव जैसल के द्वारा की गई। प्रमुख मेले जो है वैसाखी मेला है जो वैशाख पूर्णिमा को भरता है। मरु मेला सम जो जगह है जैसलमेर में वहाँ पे भरता है। उसके बाद रामदेव जी का मेला, रामदेवरा रोनिचा में। उसके बाद में तेमड़ी राय का मेला और चुंगी तीर्थ मेला, ये सब मेले जैसलमेर में भरते हैं। देखते हैं जैसलमेर में कौन कौन से प्रमुख मंदिर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रामदेवरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोखरण के निकट। रुणिचा में बाबा रामदेव का प्रसिद्ध मंदिर है जो सांप्रतिक सद्भाव का स्थल है, और इस मंदिर का जो पुजारी है वो तंवर जाति का राजपूत होता है, और यहाँ पे जो तीर्थ यात्री आते हैं उनको जातरू कहा जाता है। और रामदेव जी को सफ़ेद और नीले घोड़े चढ़ाए जाते हैं कपड़े के। रामदेवरा से 12 किलोमीटर दूर पंचपीपली नामक स्थल है जहां रामदेव जी ने 5 पीरों को पर्चा दिया था। तो ये हो गया रामदेवरा। अगला है अमर सागर जैन मंदिर।
अमर सागर तालाब के किनारे है, सन 1871 में बना हुआ भव्य जैन मंदिर है, जो शिल्पकला व वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट है। तो आगे चल के देखते हैं कौन कौन से पर्यटन स्थल है जैसलमेर में। तो जैसलमेर में सबसे पहला है सोनारगढ़ का किला, जिसकी नींव 12 जुलाई 1155 में रखी गई। ये त्रिकोण आकार का गोडाहरे पहाड़ी पर निर्मित है। इसको त्रिकूटगढ़ या त्रिकुटांचल भी कहते हैं। ये पीले पत्थरों से बिना चूने के पत्थरों को जोड़ करके बनाया हुआ है और यहाँ पर 2.5 साके हुए थे। साकों के बारे में आपको आगे जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा कि साका क्या होता है, जौहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगला है सालिम सिंह की हवेली। ये जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह द्वारा 18वीं सदी में बनवाई गई थी। यहाँ की पत्थर की नक्काशी और महीन जालियों के लिए ये सालिम सिंह की हवेली प्रसिद्ध है। अगली है पटवों की हवेली। यह हवेली भी अपनी नक्काशी और पत्थर की बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध है। फिर एक जगह है लोदरवा। मूमल व महेंद्र, ये दो मतलब प्रेमी प्रेमिका थे, इनकी दंत कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो जो मूमल की राजकुमारी थी वो फेमस है। इसके बाद में राष्ट्रीय मरु उद्यान, वो भी जैसलमेर में है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और यहाँ का ओकल वुड फॉसिल पार्क फेमस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ओकल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। अगला है बादल विलास। ये 5 मंजिला भवन है जिसका निर्माण 1830 में हुआ था। अन्य स्थल जो है जैसलमेर के बड़ा बाग, ये भी जैसलमेर के राजाओं का शाही स्मारक है। अमर सागर झील है, गढ़सीसर झील है। तो ये हो गए जैसलमेर के प्रमुख पर्यटन स्थल। आगे चलते हैं हमारे अगले ज़िले की ओर। अगला ज़िला हमारा है जालोर, जिसको कहते हैं स्वर्ण नगरी। ये महर्षि जाबाली की तपोभूमि है और इसका प्राचीन नाम जाबालीपुर है। इसको ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। इसकी स्थापना परमारों के द्वारा की गई थी और सोनगराज चौहानों ने उन परमारों से छीनकर इसको अपनी राजधानी बनाया था। और प्रमुख जो खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त और महाकवि माघ, वो इसी जिले के विभूतियाँ हैं, मतलब उनका जन्म यहीं पर हुआ था। प्रमुख मेले देख लेते हैं जालोर में। बाबा रघुनाथपुरी का पशु मेला सांचौर में भरता है और सेवाड़िया पशु मेला रानीवाड़ा में भरता है। अब बात करते हैं प्रमुख मंदिर जालोर में। तो पहला है श्री मंदिर। ये कन्यागिरी पहाड़ पर योगीराज जालंधर नाथ जी की तपोभूमि है। श्री मंदिर, श्री मंदिर कहाँ है? जालोर में, याद रखना। अगला है महोदरी या आशापुरा माता का मंदिर। ये सोनगराज चौहानों की कुल देवी थी और इस मंदिर में 1000 वर्ष पुरानी मूर्ति है और इस यहाँ पर नवरात्रि के समय में मेला भी लगता है। अगला है आपेश्वर महादेव मंदिर। ये गुर्जर प्रतिहार कालीन शिव मंदिर है, जहाँ शिवलिंग के स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनका जो पुजारी होता है इस मंदिर में वो है कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण। अगला है जालोर में मलिक शाह पीर की दरगाह, जो धार्मिक एकता और हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। अब देखते हैं कौन कौन से दर्शनीय स्थल है जालोर में। तो जालोर दुर्ग, जिसको स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं, ये मारवाड़ में सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है और प्रतिहार नरेश नागपट प्रथम ने इसको बनवाया था। अगला है सांचौर। यहाँ 5 नदियाँ बहती है, इसको राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। फिर अगला है भीनमाल। ये चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा यहाँ पर आया था, और यहाँ स्थित सुंडा पर्वत पर सुंडा देवी माता का मंदिर भी है। और महाकवि माघ भी भीनमाल के ही रहने वाले थे। और राजस्थान का प्रथम रोपवे जालोर में 20 दिसंबर 2006 को प्रारंभ किया गया था। और ये कौन से पर्वत पे किया गया था? सुंडा पर्वत पे, राजस्थान का पहला रोपवे। तो ये हो गए हमारे जालोर के प्रमुख दर्शनीय स्थल। अब बात करते हैं हमारे अगले ज़िले की। अगला ज़िला हमारा है झालावाड़। जो हमारे राजस्थान की जो मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, वो यहीं से बिलोंग करती हैं, झालावाड़ से। तो अंग्रेज़ों द्वारा सन 1838 में झालावाड़ रियासत महारावल झाला मदन सिंह के लिए कोटा से अलग करके बनाई गई थी और इसकी राजधानी झालरापाटन को बनाया गया था। तो देखते हैं यहाँ पर इसका नाम जो था वो पहले उम्मेदपुरा की छावनी रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा। प्रमुख मेले झालावाड़ के चंद्रभागा मेला झालरापाटन में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। इसको हाड़ौती का सुरंग मेला भी कहते हैं। हाड़ौती में 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। अगर हाड़ौती क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो मतलब हम कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं अगला जो है वो गागरोन का उर्स भरता है, वो कहाँ पर भरता है? झालावाड़ में। उसके बाद बंगाली बाबा का मेला भरता है यहाँ मकर संक्रांति को, और गोमती सागर मेला भी भरता है झालरापाटन में। ये हो गए झालावाड़ के प्रमुख मेले।
अब देखते हैं कि झालावाड़ के प्रमुख मंदिर। तो सबसे पहले है शीतलेश्वर, इसको चंद्रमौलीश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। चंद्रभागा नदी के तट पर है और इसकी स्थापना सन 689 ईस्वी में, यानी कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और राजस्थान के तिथि युक्त देवालयों में ये सबसे प्राचीन है। यहाँ लकुलिस की काले पत्थर की आकर्षक प्रतिमा है और इस देवालय का विशेष आकर्षण कीचक हैं। ये सभा मंडप के स्तंभों के ऊपर विशाल पट्टिकाओं को जोड़ने के काम आते हैं। तो कीचक क्या होते हैं? सभा मंडप के स्तंभों को जो विशाल पट्टिकाएं होती हैं उनके द्वारा जोड़ा जाता है, उनको कीचक कहते हैं। अगला है वैष्णव मंदिर, जिसको पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है। इसको 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। आ चुका है एग्जाम में। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? झालावाड़ में है। कर्नल टोड ने इसको 4 भुजा मंदिर भी कहा गया था। ये कच्छप घात शैली का मंदिर है। अब आपको बताता हूँ कि कच्छप घात शैली के मंदिर की क्या क्या विशेषताएं होती है। इसमें विशालकाय शिखर होता है, मेरू मंडावर होता है, स्तंभों पर घट्ट पल्लवों का अंकन किया जाता है और 5 शाखा द्वार होते हैं और इसमें एक सर्पों के द्वारा वेष्टित होता है। तो ये होती हैं कच्छप घात शैली के मंदिरों की विशेषता। तो जो पद्मनाभ मंदिर है झालरापाटन का, ये भी कच्छप घात शैली में बना हुआ है। अगला है शांतिनाथ जैन मंदिर, झालरापाटन में 10वीं से 12वीं सदी के बीच में बना हुआ है। ये भी कच्छप घात शैली का मंदिर है। इसके गर्भगृह में काले रंग की आदमकद शांतिनाथ दिगंबर जैन प्रतिमा है। उसके बाद में अगला है चांदखेड़ी का जैन मंदिर। ये एक जगह है खानपुर, वहाँ पर है। यहाँ पर भी आदिनाथ जी की विशाल प्रतिमा लगी हुई है। फिर है चंद्रभागा मंदिर, चंद्रभागा नदी के तट पर 7वीं सदी का गुप्तोत्तरकालीन मंदिर। इसके बाद में अगला है नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर, जिसको चौमहला मंदिर भी कहते हैं। ये भी प्रसिद्ध जैन मंदिर है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख पर्यटन स्थलों की झालावाड़ के। तो सबसे पहला है भवानी नाट्यशाला। ये 1921 में राजा भवानी सिंह के द्वारा पारसी ओपेरा शैली में निर्मित नाट्यशाला है। उसके बाद अगला है झालरापाटन, इसको सिटी ऑफ बेल्स भी कहा जाता है, घंटियों का शहर भी कहा जाता है। प्राचीन चंद्रावती नगर के ध्वंसावशेषों के ऊपर ये कोटा सेनापति झाला जालिम सिंह ने झालरापाटन को बसाया था। इसके बाद में है संत मीठे शाह की दरगाह, जो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है, उसके पास में संत मीठे शाह की दरगाह है। उसके बाद में कोलवी की बुद्ध गुफाएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोलवी की बुद्ध गुफाएं कहाँ हैं? झालावाड़ में है। एक डग पंचायत क्षेत्र है, वहाँ पर स्थित है। उसके बाद में अबलामिणी का महल, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये दर्रा में है, मुकुंदरा पहाड़ियों पर। कोटा के राव मुकुंद सिंह ने इसको अबलामिणी के महल को बनवाया था। ये इनकी पासवान थी। उसके बाद में अन्य स्थलों की बात करें तो यहाँ का नवलखा किला और गढ़ पैलेस इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा झालावाड़। अब बात करते हैं हम अपने 20वें जिले की। तो 20वां जिला हमारा है झुंझुनू, लेकिन झुंझुनू जो है वो शेखावटी क्षेत्र में आता है। शेखावटी क्षेत्र में 3 जिलों सीकर, चुरू और झुंझुनू को सम्मिलित किया जाता है और शेखावटी को मरुस्थल का सिंह द्वार भी कहा जाता है। और शेखावटी की स्थापना राव शेखा के द्वारा की गई थी, उनकी जन्मस्थली है, इसलिए इसको शेखावटी कहते हैं। शेखावटी ओपन एयर आर्ट गैलरी के लिए विख्यात है और यहाँ की जो हवेलियाँ हैं वो फ्रेस्को पेंटिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे जिले झुंझुनू की। झुंझुनू जो है फिरोज तुगलक के बाद कायम खां के पुत्र मोहम्मद खां ने यहाँ अपना राज कायम किया था और 1787 तक यहाँ कायम खानी नवाबों का ही आधिपत्य रहा। उसके बाद में शेखावटी के जो राजपूत थे उन्होंने यहाँ पर, शेखावत राजपूतों ने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया। प्रमुख मंदिर देख लेते हैं झुंझुनू के। पहला है राय माता का मंदिर, जो गंगेसर में भरता है। उसके बाद में है नरहड़ पीर जी का उर्स, जो जन्माष्टमी को भरता है। लोहागढ़ जी का मेला भरता है यहाँ पर, और यहाँ पर मनसा देवी का मेला भी भरता है। और एक लास्ट है रानी सती का मेला, जो भादवे की अमावस्या आती है उसमें रानी सती का मेला भरता है। प्रमुख मंदिर देख लेते हैं झुंझुनू के। लोहागढ़ मंदिर मालकेतु पर्वत की चोटी पर स्थित है और यहाँ की 24 कोस की परिक्रमा बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर सूर्य कुंड और बरखंडी शिखर यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। कहाँ के? लोहागढ़ मंदिर के। अगला है रानी सती का मंदिर। इनको रानी सती जो थी वो सती हुई थी, इनको दादी जी के नाम से भी विख्यात है ये। और ये अग्रवालों की कुल देवी है। इनका वास्तविक नाम नारायणी देवी था। फिर है नरहड़ शरीफ की दरगाह, ये बाबा शक्कर शाह पीर की दरगाह है जो चिड़ावा में स्थित है और इनको बांगड़ का धनी भी कहा जाता है। उसके बाद में खेतड़ी महल, जो महाराजा भोपाल सिंह ने अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए खेतड़ी महल बनवाया था और इस महल में लखनऊ के जैसी भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की तरह की कलाकृतियाँ भी बनाई गई हैं। तो ये हो गया हमारा
झुंझुनू जिले के प्रमुख मंदिर। अब देखते हैं कि अगला है हमारा पर्यटन स्थल। प्रमुख मंदिर हो गए, उसके बाद में हम देख लेते हैं कि यहाँ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर किरोड़ी। ये उदयपुर के जो दानवीर शासक टोडरमल थे उनका यहाँ पर स्मारक है, और यहाँ पर एक केवड़े का दुर्लभ वृक्ष भी है। उसके बाद में अगला जो स्थल है वो है खेतड़ी। भारत की ताम्र नगरी भी कहा जाता है इसको। और स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले यहाँ पर आए थे। पंडित मोतीलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा भी खेतड़ी में हुई थी। और यहाँ पर का जो पन्ना लाल शाह का तालाब, भटियाणी का मंदिर और अजीत सागर खेतड़ी के प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला जो पर्यटन स्थल है वो है पिलानी। ये बिरला इंस्टीट्यूट और टेक एंड साइंस तथा सीरी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीरी, ये पिलानी में स्थित है। उसके अलावा पिलानी में बिरला हवेली, पिलानी में पंचवटी और बिरला ऑडिटोरियम यहाँ के अन्य प्रसिद्ध स्थल है पिलानी के। उसके बाद एक जगह है महनसर, जहाँ पर पौधदारों की सोने की दुकान है, जो कि भित्ति चित्रों पर स्वर्ण पॉलिश के लिए फेमस है। कौन सी जगह है? महनसर। उसके बाद अगला है नवलगढ़। यहाँ की पौधदारों की हवेली और भी बहुत सारी हवेलियाँ हैं जो कि नवलगढ़ में स्थित है। इसके बाद कुछ अन्य स्थलों की बात करें जो झुंझुनू में, तो वो डूनलोद, मुकुंदगढ़ और चिड़ावा यहाँ के प्रमुख कस्बे हैं, जहाँ की हवेलियाँ और उन हवेलियों के भित्ति चित्र बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के 5 ज़िले। तो अब हमने अपने 20 ज़िले कवर कर लिए हैं। उसके बाद बाकी के 13 ज़िले भी हम अगले 2 से 3 वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इस सीरीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से पार्ट 1 से स्टार्ट करते हुए देखें, अपने नोट्स बनाएं, और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, उतना ही हम लोग वीडियो में और सुधार ला पाएंगे। और हमारा मोटिवेशन भी उसी से आएगा कि अगर आप वीडियो को देख करके उसको लाइक और कमेंट कर देते हैं तो हमें भी एक हिम्मत मिलती है कि हाँ, कुछ लोग हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।